कतर के अपने 2 दिनों की यात्रा के दौरान मोदी अपने लोगों यानी भारतीय समुदाय के सामने थे। मोदी के लिए मौका जहां अपने लोगों को सरकार की उपलब्धि बताने का था, तो वहीं देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान भी बताने का था। मोदी ने कतर की भूमि से भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर चुटकी ली और उदाहरण देकर आलोचना भी की। सुनिए आप भी। लेकिन घर में बच्चे को मिठाई खाने का शौक हो, मां के मना करने के बाद भी अगर बच्चा मिठाई खाता हो, मां मिठाई कहीं ऊपर की अलमारी में रख दे तो चढ़ करके भी खा जाता हो, और जब मां बिल्कुल मिठाई बंद करवा दे तो मां कितनी ही प्यारी क्यों न हो, बच्चा नाराज होता है कि नहीं होता है? मां से झगड़ा करता है नहीं करता है? तो मैंने भी कईयों की मिठाई बंद कर दी। मुझे भी तो थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन इस तकलीफ को झेलने की मुझे ताकत मिलती है आप सबके आशीर्वाद से। 125 करोड़ देशवासियों के प्रेम के कारण, और उसके लिए मेहनत करने का मन भी करता है। देश के लिए हर दिन कुछ नई चीज करने का उत्साह बढ़ता है। आप लोगों ने यहां अपने व्यवहार से, वाणी से, वर्तन से, विचार से देश की शान बढ़ाई है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं यहां पर रहने वाले आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय मूल के लोगों की लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोदी ने सरकार के अच्छे कामों की जहां चर्चा की, तो वहीं भ्रष्टाचार से बचाए करोड़ों रुपए भी लोगों को गिनाए। आप भी मोदी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से बचाए रुपए के आंकड़ों को जानकर चौंक जाएंगे। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी की जुबानी भ्रष्टाचार की काली कहानी। हम जानते हैं, हम 550 हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी बातचीत के प्रमुख विषय क्या होते हैं? अगर क्रिकेट की सीजन हो तो क्रिकेट, फ्राइडे हो तो नई मूवी, और अगर दोनों नहीं है तो हम लोग तो है ही हैं। सब राजनेता चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचार चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आता है कि नहीं आता है? भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, और हमने ठान ली है ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। और कैसे होता है? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। जैसे स्कूल में स्टूडेंट अब बहुत सीधी सादी समझ है आपकी, क्या उसमें कोई करप्शन हो सकता है क्या? आप भी नहीं मानोगे, सोचा नहीं होगा ना। आपको तो करप्शन मतलब कोई ब्रिज बनाने में करप्शन, कोई जमीन में, यही पता है ना। ये दिमाग कहां कहां पहुंची है। एक राज्य ने, हरियाणा प्रदेश ने, स्टूडेंट के एनरोलमेंट को
आधार नंबर के साथ जोड़ा और उसके कारण परिणाम ये आया कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनका नाम सरकारी स्कूल में भी होता था, वहां भी और यहां भी। यहां क्यों होता था? क्योंकि उससे मध्याह्न भोजन का पैसा मिलता था, टीचर की ट्रांसफर नहीं होती थी, रजिस्टर पर 50 स्टूडेंट है, हकीकत में 10 है। ऐसे फेक स्टूडेंट, और उसके कारण जब ये सफाई हुई तो हजारों टीचर, हजारों स्कूल के क्लास, करोड़ों रुपयों के बजट, सब कुछ बच गया। अब भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? हमारे देश में राशन कार्ड का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके साथ कई चीजें रास्ते खुल जाते हैं। अभी तो हमने सतही किया है, कोई ज्यादा अजीब बारीकी तो अभी चल रही है। जो सतही काम किया, ऊपर ही, उसमें करीब, आप चौंक मत जाना, ये मैं सतही बोल रहा हूं, पूरा होना अभी बाकी है। 1,62,00,000 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड हाथ लगे। अब उनको सस्ते में चावल जाता होगा, सस्ते में गेहूं जाता होगा, केरोसिन जाता होगा, अरबों खरबों रुपये जाते थे, बच गए। रसोई गैस, आप लोगों को मालूम होगा, हिंदुस्तान में रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग पूछते थे, यार किसी नेता की पहचान है क्या, किसी से परिचय है क्या, जरा पहचान करवा दो। तो और एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिलती थी, 25, और वो फिर अपने इलाके में लोगों को ऑब्लाइज करता था कि आपको गैस कनेक्शन, चलिए ले मैं एक कूपन देता हूं। 25, एक एमपी को 25 कूपन मिलती थी। उस कूपन लेने के लिए हजारों लोग एमपी के पीछे पीछे घूमते रहते थे। ये हाल था। हमने पिछले 1 वर्ष में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया। पहले सब्सिडी सिलेंडर जो पहुंचाता था उसको मिलती थी, हमने वो बदल कर दिया। जो गैस उपयोग करता था उसके खाते में सीधी सब्सिडी के पैसे डालना शुरू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब हमें देने लगे तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग लेने के लिए आए ही नहीं। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का कहीं इधर उधर चला जाता होगा। आपको हैरानी होगी, ऐसे छोटे छोटे कामों के द्वारा अब तक, और ये मैं सतही बोल रहा हूं, अभी तो बाकी है, . 1
36,000 crore rupees. Can you imagine? 36,000 crore rupees per year लीकेज होता था, चोरी होता था, उसको बचा लिया है। ऐसी अनगिनत चीजें मैं आपको गिना सकता हूं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का प्रयास। NMF न्यूज की रिपोर्ट।